टैक्स वसूलियों का टारगेट पूरा हो सका, ना ही सनती और मौशी शरह नमो का हदफ। महंगाई में भी तवक्को के मुताबिक कमी आ सकी। हुकूमत का सालाना मौशी कारकर्दगी से मुतालिक इक्तसादी सर्वे आज जारी की जाएगा। तिजारती खसारे में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़रई शोबे में पैदावार हज़फ से जायद। डॉन न्यूज ने मौशी सर्वे के अहम नुकात हासिल कर लिए। आवाम नए बजट में नए टैक्सेस के लिए हो जाए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत पर पहली बार सेल्स टैक्स लगाने और लेवी में भी 20 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। रोजमर्रा की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% करने की तैयारी। चीनी, घी, साबुन, शैम्पू, मसाला जार, चाय की पत्ती, दर्जनों ब्रांडेड पैकिंग आइटम्स और दीगर अशिया भी महंगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मेकअप का सामान, किताबें, न्यूज प्रिंट, दरामती मोबाइल फोन्स और गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। बुजुर्ग पेंशनर्स की 1 लाख रुपए से जायद पेंशन पर भी इनकम टैक्स से छूट खत्म करने की तजवीज। 6,500 अरब रुपए खसारे के आइंदा माली साल के बजट में दिफा के लिए 2,250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज। इनकम टैक्स की दर्जनों छूट खत्म। 1 दर्जन से जायद इदारों की निजकारी बजट तजवीज में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ ने काबीना को दौराए चीन और बजट के हवाले से एतमाद में लिया। दौरे के दौरान चीनी हुकाम ने हर सतह की मीटिंग में सिक्योरिटी के मामले पर गुफ्तगू की। CPEC फेज 2 पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दौरे को इंतहाई मुस्बत करार दिया। मौशी मैदान में अच्छी खबर। आलमी बैंक ने दासू डैम के लिए $1 अरब की इजाफी फंडिंग की मंजूरी दे दी। डैम की तामीर से पाकिस्तान को दरामती फ्यूल की मद में सालाना $1 अरब 80 करोड़ की बचत होगी। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और नई जारी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला को हिदायत। वजारत दाखिला ने मरासिला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के हतक इज्जत कानून की 3 शिकों पर अमल अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। बगैर सबूत के हतक इज्जत का दावा दायर करने, ट्रिब्यूनल की तश्कील में हुकूमत किरदार और असम्बली की कार्रवाई से हतक इज्जत के इस्तिस्ना से मुतालिक शिकों पर दरखास्त के हतमी फैसले तक अमल दरामद न करने का हुक्म। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी हतक इज्जत कानून के खिलाफ अदालत इंसाफ मिलने के लिए पुरुमीद। इंसाफ न मिलने पर आलमी अदालत में जाने का ऐलान। PTI हुकूमत में आने के लिए बेसाखियां ढूंढ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा। सूबे के हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं। जज तक को उठाया गया। वजीर आला अपना जिला नहीं संभाल रहे, लेकिन बाकी इजला में जलसे कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला गंडापुर के बयानात को उनकी मजबूरी करार दे दिया। मुल्क में आइन कायम नहीं, आइन की बहाली, बालादस्ती और जमहूरियत के उसूलों को कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। कायमा कमेटियों में अपोजिशन को नुमाइंदगी देने का मुतालबा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को किस कानून के तहत ट्रांसफर किया गया? क्या गलत ट्रायल हुआ या जज तासुब पसंद था? PTI के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के कानून के खिलाफ दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के तबादले से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। खावर मानिका के वकील तब्दील करने की दरखास्त दायर कर दी। PTI के वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर शरही निकाह केस में सजा मुअत्तली और केस दोबारा शाहरुख अर्जुमन की अदालत भेजने की इस्तदा। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पख्तूनख्वा का गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए नया सिक्योरिटी डिवीजन बनाने का फैसला। सिक्योरिटी डिवीजन अहम इमारात, VIP शख्सियात की हिफाजती ड्यूटी भी सरअंजाम देगा। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। PTA की इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों से बातचीत। फायरवॉल सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। फायरवॉल सोशल मीडिया डाटा को फिल्टर किया जा सकेगा। एप्लीकेशंस के बजाय IP लेवल पर डाटा ब्लॉक किया जा सकेगा।
नौमौलूदों को गैर कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क भेजने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तार सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। रिहाई मिलने पर मुलजिम शवाहिद से गड़बड़ करेगा। FIA की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत। पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल बर्बरियत की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की उर्दन में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में गाजा के महसूर और बेघर फ़लस्तीनियों के वापसी पर जोर। सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। 14 ममालिक की हिमायत, रूस की गैर हाजिरी। करारदाद में मुज़ाकरा, कैदियों की रिहाई और जंगबंदी पर जोर। हमास ने इब्तदाई बयान में करारदाद की हिमायत का इशारा दे दिया। अमरीकी मंसूबे पर अमल के लिए सालिसों के साथ ताउन का ऐलान। इसराइली फौज की गाजा में बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का इसराइली सरहदी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। 5 इसराइली जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज तीसरे मैच में कनाडा के मद्दे मुकाबिल होगा। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पहुंचने के इम्कानात रोशन रखने के लिए कनाडा और फिर आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड को भी हराना होगा। अमेरिका या भारत में किसी एक टीम को 2 मैचेस में शिकस्त की भी जरूरत। वर्ल्ड कप स्क्वाड में ग्रुपिंग की इतलात जराये के मुताबिक टीम के आधे खिलाड़ी बाबर आजम और आधे शाहीन शाह अफरीदी के साथ कप्तान, कोच और सेलेक्टर वहाब रियाज भी एक पेज पर नहीं। सुपर 8 मरहले तक ना पहुंचने पर बाबर आजम की कप्तानी को खतरा। मुसलसल नाकाम इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब और उस्मान खान के लिए आखिरी मौका। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के बजाय नई सिलेक्शन कमेटी और चीफ सेलेक्टर लाने पर गौर। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 4 रन से शिकस्त। बंगाल टाइगर्स 113 के हदफ के ताक़ुब में 109 रन बना पाई। प्रोटियाज सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से मुतासरा मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जहां बहाक बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई 2 कमेटियां ताहाल जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकीं। लाहौर की गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने कंपनी के मालिक को कत्ल कर दिया। मुलजिम मदनी जलील और कंपनी के CEO गुलाम रसूल एक ही गाड़ी पर दफ्तर पहुंचे थे। सरगोदा में मोटरसाइकिल सवार तलबा को नौजवान की जानिब से हिरासत करने का वाकया। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार न कर सके। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवा साल 5 माह में 20,000 से जायद रेबीज केसेस में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। सिविल अस्पताल रेबीज मैनेजमेंट सेल में यौमिया 150 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस बल्दिया, नॉर्थ कराची, सोहराबकोट और कोरंगी में सामने आए। ईद कुर्बा की आमद पर महकमा दाखिला पंजाब ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। किसी कलदन तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रार इदारे ही खाले जमा कर सकेंगे। महकमा दाखिला का ऐलान। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में अब तक पहले जैसी रौनक देखने में नहीं आई। मवेशियों के आसमान से बातें करती कीमतों की वजह से मंडी में सन्नाटे। गैर मुल्की जोड़े का मवेशी मंडी का दौरा। गैर मुल्की खातून ने खूबसूरत मवेशियों के तस्वीर भी बनवाई। पेशावर की मंडी में मारकोड नुमा बकरे और बकरियां शहरियों की तवज्जो का मरकज। लाहौर की शाहपुर कांशा मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। इंतजामिया की जानिब से खरीदारों और व्यापारियों की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात का दावा। शहर की नहर में ईद पर कुर्बानी की मवेशियों की आलाइशें फेंकने वाले हो जाएं होशियार। मॉनिटरिंग के लिए 4 मुकामात पर ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे। आलाइशें फेंकने वालों को मॉनिटर करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद के 3 दिनों के लिए किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रियायत मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होंगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं। लिया के इलाके कड़ो लाल ईसन में दरियाए सिंध में जमीनी कटाव खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। दरिया के कटाव के बाइस आबादी चंद फीट के फासले पर रह गई। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला।
मेक्सिको के जोड़ मेले में शिरकत के लिए भारत से आए 846 यात्री गुरुद्वारा जन्मास्थान ननकाना साहब पहुंच गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने 2023 में वीजा की मुस्तरद दरखास्तों की मद में लाखों पाउंड्स और यूरोस कमाए। पाकिस्तानियों ने बरतानिया की जानिब से मुस्तरद की गई दरखास्तों पर 53 लाख पाउंड्स खर्च किए। और हॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म द किलर गेम 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी। मारूफ रेसलर डेविड बटिस्टा मरकजी किरदार में नजर आएंगे।